हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम आ गए हैं दोबारा से अपने कंसेप्ट को लेकर, जो कि हम लोग बहुत सारी आप लोगों को कराया गया है, बहुत सारे कंसेप्ट, और कोई भी कंसेप्ट को आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है वो है डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। यानी कि हमारे एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मैथ्स में सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है वो क्या होता है कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है, बहुत बड़े बड़े नंबर, बहुत छोटे छोटे नंबर को तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं वहां पर यह सोचना कि कोई भी नंबर जो है उस पर्टिकुलर जैसे 2, 4, 7, 8, 9 किसी पर्टिकुलर छोटे नंबर से कैसे डिवाइड होगा। अगर डिवाइड होगा तो क्या हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे जाने कि हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से कैसे डिवाइड करें, ताकि बिना डिवाइड किए पता लग जाए कि ये डिविजिबल होगा किसी नंबर से या नहीं होगा। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट रहने वाला है ये यही रहने वाला है कि हम लोग किसी भी नंबर को, कोई भी, चाहे कितने भी डिजिट का नंबर हो, चाहे 4 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, तो उस नंबर को हम कैसे चेक किए करें बिना डिवाइड किए कि हमारा वो नंबर जो है वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आज का कंसेप्ट हम लोगों का यही रहने वाला है, ठीक है। और इसका एक और यूज, कई बार हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, चाहे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे आप स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम, और बैंकिंग एग्जाम में तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन। आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी बैंकिंग में भी आपका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हम किसी भी नंबर को कैसे देखते ही पता करें कि हमारा वो सॉल्व कैसे होने वाला है। तो इसी से रिलेटेड हम लोगों का आज का कंसेप्ट होने वाला है कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा बिना डिवाइड किए कैसे चेक करें। तो वो हम चेक करते हैं किससे, डिविजिबिलिटी रूल से। तो आज हम लोग यही स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी, हाँ, नाम से ही समझ आ पा रहा होगा आपको, डिविजिबल यानी कि कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हमें बताए गए हैं, वो रूल्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स के लिए कौन कौन सा रूल हमारा फॉलो होता है। तो सबसे पहले टेबल कौन सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन सा टेबल स्टार्ट किया था, 2 का। तो सबसे पहले हम लोगों का जो डिविजिबिलिटी रूल आता है वो 2 से रिलेटेड आता है। सबसे पहले किसका, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि किसी भी नंबर को हम बिना डिवाइड किए कैसे चेक करें कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, यानी कि 2 से भाग होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे चेक करें, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में इफ अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में हमारा 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो, इन सब नंबर में से कोई भी लास्ट में डिजिट होगा, तो इसका मतलब हम लोग बिना डिवाइड किए चेक कर सकते हैं कि वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, then the number is also divisible by 2। तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे चेक करें, तो छोटे छोटे नंबर्स 2 का टेबल तो हम लोगों को 20 तक आता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। लेकिन जैसे ही 20 से बड़े नंबर हो जाते हैं, जैसे 22 चेक करना कि
क्या ये 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि हम लोगों ने 2 का टेबल या कोई भी टेबल सिर्फ 10 जा तक पढ़ते हैं, है ना, 10 जा। उससे पहले उससे बाद में हम लोग टेबल्स नहीं पढ़ते हैं, ना ही लर्न करते हैं, तो कंफ्यूजन होती है। जिसको आता है वेरी गुड, और जिसको नहीं आता है और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि फिर हम तो सीखने आए हैं ना, तो इसीलिए। अब देखो, जैसे मैंने पहले कुछ छोटे नंबर्स ले लेती हूँ, जैसे ले लिया 36। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो मैंने क्या कहा कि किसी भी नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब ये सारे नंबर्स होंगे तो वो 2 से डिवाइड ऑब्वियस सी बात है होगी। अब देखो लास्ट में, देखो क्या है, तो लास्ट में है 6, क्योंकि लास्ट में अगर 6 होता है तो वो नंबर जो है वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। देन 36 इज डिविजिबल बाय 2। क्यों 2 से डिवाइड हो जाएगा? ये पता चला ना क्या? क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है इसका 6 है, और लास्ट डिजिट अगर 6 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ये तो रही बात सिर्फ 2 डिजिट के नंबर की। थोड़े और नंबर जाते हैं। 98। अब 98 का चेक करो। 98, अब यहां पर लास्ट डिजिट देखना है। क्या देखना है? तो आप कहोगे यस मैम, हमें आपने बताया कि क्या देखना है? लास्ट डिजिट देखना है। तो देख लेते हैं लास्ट। हाँ, और लास्ट डिजिट ऐसा नहीं कि लेफ्ट से स्टार्ट कर दो। मैथ्स क्या होती है? उल्टी होती है ना। मैथ्स क्या होती है? उल्टी होती है। वो कहां से चलता है? इधर से, पीछे से चलता है। हम लोग नॉर्मली हम आगे से चलते हैं, लेकिन मैथ्स पीछे से चलता है। तो पीछे से आप लोगों को चलना है। पीछे से लास्ट डिजिट देखो 8। अब 8 बताओ, क्या 8 जो है वो 2 से डिवाइड होगा? तो हाँ, 8 जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है। या मुझे ये भी पता है कि इफ लास्ट डिजिट इज 8, तो इसीलिए क्योंकि 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 8 है, इट्स ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो 98 है वो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2 से डिविजिबल का रूल। लेकिन अभी तो मैम आप सोच रहे हो मैम ये तो सिर्फ 2 डिजिट के नंबर चेक किए, बड़े नंबर कैसे चेक करेंगे? तो बिल्कुल ऐसे ही चेक करेंगे। चलो अब 3 डिजिट नंबर की बारी। 3, 4, 5। 3, 4, 5। अब ये नंबर थोड़ा 3 डिजिट का हो गया। इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा। अब देखो क्या था कि लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो लास्ट में क्या है? 5 है। अब बताओ क्या 5 जो है वो 2 से डिवाइड होगा? क्या 5 जो है वो 2 से डिवाइड होता है? यानी कि क्या 5 2 के टेबल में कभी देखा है? नहीं देखा है। तो इसका मतलब कि ये जो है 5 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 345 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। हमारा 345 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। समझ आया? तो ये हम लोगों ने 3 डिजिट नंबर देखे। चलो 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम लोग। जैसे 4 डिजिट नंबर पे चलते हैं। 4 डिजिट नंबर पे चलो। 4 डिजिट नंबर 4580। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा 2 से डिवाइड होता है। तो लास्ट में देखा मैंने 0 आ गया। लास्ट में क्या देखा? 0। और जैसे ही किसी नंबर के लास्ट में आपको 0 दिखे, समझ जाना कि वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारे इस कैटेगरी में 0 भी आता है। इसका मतलब ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में है 0। इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, दैट द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। चलो ये तो 4 डिजिट नंबर की बात। अब लेते हैं एक और 5, 6, जितने डिजिट का लेना चाहो अपनी मर्जी से ले लो और चेक कर लो। अब देखो लास्ट में देखते हैं, नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 2 से डिवाइड करने का एक ही रूल कि सबसे लास्ट में देखो, लेकिन कहां से? पीछे से। सबसे लास्ट पीछे से देखो, लास्ट डिजिट दिखा मुझे 5, और 5 जो है वो 2 से तो डिवाइड नहीं होता मैम, तो क्या करें?
तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका यूज कैसे होगा, अब देखो कई बार आप लोगों को याद है हम लोगों को मैथ्स में कैंसलेशन की जरूरत पड़ जाती है कि हमें किसी नंबर्स को कैंसिल करना पड़ जाता है, तो वो वहां पर हर एक इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड करके हम लोग चेक नहीं कर सकते कि वहां पर वो नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अपना माइंड, यानी कि माइंड को एक रिबैक बटन में दबाते हैं और देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें याद हो गया तो पता चल जाएगा लास्ट में 5 है, 2 से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं तो वो भी सीखेंगे। तो ये रही बात हमारे 2 से डिविजिबिलिटी रूल की। क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आए तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब सोच रहे हो मैम हिंदी क्यों बता रही है, हिंदी पता होना अच्छी बात होती है ना। ऐसा नहीं है कि हिंदी में अगर पता है तो इसका मतलब वो अच्छा बच्चा नहीं है, या जो हिंदी में पढ़ता है वो उसकी एजुकेशन खराब है। ठीक है, तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। तो पहला हम लोगों ने देख लिया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब 2 के बाद कौन सा टेबल सीखते हैं, 2 के बाद आता है 3 का टेबल। कौन सा टेबल, 3 का टेबल। तो अब हमारा रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब इसको हिंदी में अगर कहें तो 3 से विभाजकता का नियम। ठीक है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, एक बार लिख दिया, बाकी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड कैसे करें, बिना डिवाइड किए। अब बिना डिवाइड किए कैसे डिवाइड करें, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर 3 से कैसे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये बिना डिवाइड किए कैसे चेक करें। तो ये क्या बात होती है ना, बिना छत पे चढ़े कैसे हम लोग छत पे पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है क्या? मैथ्स में बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्या कि 3 से डिवाइड किए बिना कैसे चेक करें कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलो तो देखिए, इफ सम ऑफ डिजिट इज divisible by 3, अगर किसी भी, यानी क्या लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अगर यहां पर सम लिखा हुआ है, डिजिट्स का मतलब हमें पता है कोई भी नंबर क्या होते हैं, हम लोग डिजिट से बनाते हैं। जैसे 69 में कौन कौन से डिजिट है, तो 69 में डिजिट है हमारा 6 और 9, तो 69 में डिजिट्स हो गए। तो डिजिट्स का मतलब जिस डिजिट से कोई भी पर्टिकुलर नंबर बना है हम उसको डिजिट्स कहते हैं, है ना। तो सम ऑफ डिजिट, फॉर एग्जाम्पल 5 to 52, हम लोगों ने क्या नंबर लिखा, 52 लिखा। अब इसमें डिजिट की अगर मैं बात करूं तो डिजिट कौन कौन सा है, डिजिट है 5 और डिजिट है 2। अब क्वेश्चन कहता, ये रूल ये कहता है कि इसके जो डिजिट हमें दिखे उनका सम मींस प्लस। कभी भी मैथ्स में अगर सम दिखे इसका मतलब क्या, प्लस होता है। 5 और 2 का सम अगर, यानी कि 7, अब अगर ये 7 जो है वो 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। रूल क्या कहता है कि इफ सम ऑफ डिजिट, यानी कि डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो कंप्लीट नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे वो डिजिट 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट नंबर, चाहे 4 डिजिट नंबर, जितने भी डिजिट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये करना है 3 से डिवाइड करने के लिए कि सारे डिजिट्स को ऐड करना है
ऐड करने के बाद ये चेक करना है कि क्या वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखो ध्यान से समझते जाना, क्योंकि हर एक एग्जांपल में भी एक चीजें मैं आपको समझाऊंगी। अब देखो 349 ये नंबर हम लोगों ने ले लिया, 349। अब इसको ऐड करो, 3 + 4 + 9। अब आप कहोगे मैम अब इनको प्लस करना है, 3 + 9 12, 12 + 4 इज कितना होता है, 12 + 4 इज 16। अब चेक करो कि क्या 16 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब देखो कुछ और नंबर लेते हैं, 6 8 9 2। अब इसको प्लस करो, तो 6 + 8 + 9 + 2, इन सबको क्या कर दिया हम लोगों ने, प्लस करना है। अब प्लस करेंगे तो 6 + 8 इज 14, 14 + 9 इज कितना होता है, 14 + 9 इज 23, और 23 + 2 इज 25। एक बार रीचेक कर लेंगे, कहीं एडिशन में हम लोगों ने तो गड़बड़ नहीं कर दी। 6 + 8 इज 14, 14 + 9 इज 23, और 23 + 2 इज 25। अब आप कहोगे 25 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक और चीज जो यहां समझने वाली है, क्या मैडम, अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या हम हर नंबर को प्लस करेंगे तो अगर बहुत सारे नंबर्स हुए तो ऐड करने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, और ऐड करने के बाद मानो कि यहाँ पर नंबर्स भी थोड़े बड़े आ गए, 78 आ गया, तो फिर वहां पे टाइम नहीं लगेगा, वहां पर भी टाइम लगेगा। तो हम इसको भी कैसे सेव करें, अपना एग्जाम में कैसे इस टाइम को भी सेव करें। तो देखो आप लोगों को एक और तरीका बताती हूँ, बिना ऐड किए भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो नंबर था हमारा 6 8 9 2। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, तो 6 3 से डिवाइड हो जाता है, कट, 9 भी 3 से डिवाइड, कट, 8 अगर 3 से डिवाइड होगा 6, 2 और बच गया, 2 + 4 4 रिमाइंडर आ गया, यानी कि ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप क्या करोगे, बिना ऐड किए, ऐड भी नहीं करना है, सिर्फ आपको माइंड में सोचना है। ठीक है, जैसे नंबर ले लिया 7 8 9, ठीक है, 7 8 9, 9 के बाद ले लो 3, अब 3 से डिवाइड ना, 3 से कट गया, 3 से ये भी हो जाता है कैंसिल। अब 8 अगर कट जाता तो बचता है हमारे पास 2, 7 और 2 9, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो गया। तो इसी तरीके से बिना डिवाइड किए आप लोग कैसे चेक करोगे कि आपका नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आप डायरेक्टली यहीं पर कट कर लो, 3 हटा दो कट, 9 हटा दो कट, 8 कट नहीं होगा, यानी कि 2 रिमेनिंग, तो 2 और 7 9, 9 भी 3 से कट, यानी कि ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बिना ऐड किए, ऐड करने का भी टाइम हम लोगों ने अपना सेव कर लिया। ओके, तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ओके, अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट रूल। कौन सा होता है, 3 के बाद कौन सा टेबल सीखते हो, जल्दी से याद करो। याद नहीं मतलब टेबल सुनाना नहीं है, कौन सा सीखते हो ये मुझे याद सोचो, और फिर हम चलते हैं। आप जो सोचोगे वो मुझे पता लग जाएगा। सोच लिया ना, 4 होता है ना, देखो मुझे पता लग गया। अब सोच रहे होगे मैम तो बड़ी अंतर्यामी है कि 3 के बाद तो 4 आता है ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो हम लोग, क्योंकि मैंने भी वही टेबल सीखा था, सीरियल नंबर वही था, आप लोगों ने भी वही सीखा है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो समझते हैं। देखो 2 से रिलेटेड ही है, 2 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था क्या, चलो मैं लिख देती हूं पहले, डिविजिबिलिटी। अच्छा मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही है ना, नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी कि किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए चेक करना कि हमारा क्या वो नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सिंपल,
इसका मतलब लास्ट में 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या सीखा था कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है दैट मीन कि वो नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेम वैसे ही अब 4 जो है वो 2 से क्या है, डबल है ना, डबल है। यानी कि अगर 2 में एक डिजिट देख रहे थे तो 4 में कितना डिजिट देखना चाहिए, 2 डिजिट, है ना। यानी कि 4 का रूल ये कहता है कि इफ लास्ट 2 डिजिट इज divisible by 4 then the number is also divisible by 4। यानी अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट देखे हम लोगों ने और मुझे पता चला कि वो 2 डिजिट जो है वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन कि वो पूरा नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो पूरा नंबर जो है हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट अगर हम लोगों ने देखे कि वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, क्योंकि बिना एग्जांपल के तो काम जल्दी समझ नहीं आता ना, मैथ्स जल्दी समझ नहीं आता। एग्जांपल आ जाए तो यूं समझ आ जाती है बिल्कुल फास्ट, है ना। चलो कुछ भी नंबर सोच लेते हैं, अटपटा सा नंबर ये ले लिया हम लोगों ने, ठीक है 68। अब 68 है, लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट यानी के पीछे से काउंट करना है। तो देखो इन दोनों डिजिट को देखो, 68 क्या 68 4 से डिवाइड हो जाता है, क्या 68 4 से डिवाइड हो जाता है। तो देखो 4 1 जा 4, हम लोगों ने क्या चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट ले लिया, 68 बनता है। अब इस 68 को देखो कि क्या ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ऐसा डिवाइड मत करने लगना साइड में, नहीं तो फिर पूरा टाइम आप वेस्ट ही कर रहे हो। क्या करना, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, अब 2 यहां से आया और 8 यहां से आया, 28 हो गया, है ना 28। तो बताओ 28 क्या 4 से डिवाइड हो जाता है, तो हाँ हो जाता है। तो आपका जो नंबर है वो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 2 डिजिट है उसमें से हमने क्या किया, तो पहले का डिजिट जो फर्स्ट डिजिट जो है उसको 4 से हटा लो और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको आगे फॉरवर्ड कर दो, लास्ट डिजिट और उस नंबर को मिलाकर देख लो, 4 से डिवाइड होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी नंबर और ले लो, 4 7 2। अब देखो लास्ट 2 डिजिट देखा 72, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर, अब 3 और 2 32 क्या 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 4 8 जा कितना होता है 32, तो ये नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, समझ आ गया, क्लियर। क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, साइड में हम लोग ऐसा डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बिना डिवाइड किए चेक कर रहे हैं, ऐसा डिवाइड मत करने लगना, नहीं तो टाइम फिर सेव करने का कोई बेनिफिट नहीं है, वहां पे रूल का कोई बेनिफिट नहीं है। क्या करना है हमें, मैंने बताया कि लास्ट में 2 डिजिट है ना, यहां पर जो 4 के टेबल में आ रहा है उसको हटा दो, जो बच रहा है वो नंबर ले लो और लास्ट डिजिट ले लो, देख लो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो थोड़े बड़े नंबर लेते हैं, 2 8 9 4। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो गया, लास्ट का 2 डिजिट 94, क्या हो गया 94। ओके, अब क्या करना है, तो 4 2 जा 8 होता है ना, 1 रिमाइंडर, 1 और 4 14, यहां से 1 रिमाइंडर 1 4 14। अब बताओ 14 क्या 4 से डिवाइड होता है, तो 14 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16 हो जाता है, 14 नहीं आता है, यानी 94 4 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन
2894 is not divisible by 4. Why? Because 94 is not divisible by 4, क्योंकि 94 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब कि वो 2894 जो है वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ओके, चलो एक और नंबर चेक कर लेते हैं। कोई भी नंबर ले लो, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कितने भी नंबर ले लो, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हमें। 7, 8, 9, 5, 4, चलो 6 भी ले लिया। ओके, 6 डिजिट नंबर। अब इतने बड़े डिजिट को हम बिना डिवाइड किए चेक कर रहे हैं, तो देख रहे हो डिविजिबिलिटी रूल का फायदा। 46, अब 46 है ना, 46 लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, 46 ले लिया। अब मुझे बताओ 46 को डिवाइड करना पड़ेगा क्या? नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो सोचना भी नहीं, गलती से भी नहीं करना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर डिविजिबिलिटी रूल का सीखने का कोई फायदा नहीं। 46, अब देखिए जरा, 46 है ना, 4 के टेबल में आ जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब अकेला बच गया 6, तो 6 क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो यानी कि जो 6 है वो 4 के से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 46 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, that therefore 7,89,546 is not divisible by 4. ओके, तो क्लियर है, ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। हम लोगों ने कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल देखे? 2, 3 देख लिया, 4 देख लिया। अब चलते हैं हम लोग अपना 5वां पूरा, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। बहुत ही सिंपल है डिविजिबिलिटी रूल। अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा सिंपल है किसका? 5 का। किसका? 5 का। यानी कि 5 का अगर आप देखो तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, बस चीजें देखो, हमारी आंखें जो है हमारा काम कर देंगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसे? तो देखिए, तो अब नेक्स्ट जो रूल है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। किसका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का 5 है ना, यानी कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा कब और कब नहीं होगा। ये कैसे चेक करेंगे? तो सिंपल, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 0 कौन सा वाला? हीरो वाला 0 है ना, हीरो 0 ही हमें हीरो बनाता है। देखो इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो, वो नंबर जो है हमारा क्या होगा? लास्ट में जैसे ही मुझे ये दोनों नंबर दिखे, वैसे ही आप लोगों को देखना है कि 0 और 5 आ गया, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा therefore the number is also divisible by 5। लास्ट में अगर मुझे 0 और 5 दिख गया है ना, मतलब मुझे 0 दिखा या 5 दिखा, दोनों में से कोई भी नंबर दिखा, इसका मतलब कि अगर ये दोनों नंबर में से कोई एक है, इट मींस कि वो नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार देख ले एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नंबर है 2895, लास्ट में क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 5। बस कुछ नहीं करना, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा।
लास्ट में आपको दिखा 0। अच्छा 0 दिख गया, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्या एक और नंबर ले लेते हैं, लास्ट में 8 दिखा, 8 तो नहीं होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 और 5। 0 और 5 दिखा तो 5 से डिवाइड हो जाता, और नहीं दिखा तो नहीं होगा, है ना। तो ये जो नंबर है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 8 हो गया, है ना। तो लास्ट में 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 था। ठीक है, अब हम लोगों ने कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल देखे? 2 का भी देख लिया, 4 का भी देख लिया, 3 का भी देख लिया और 5 का भी देख लिया। ठीक है, चलो कुछ एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, अब मिक्स, सबका मिक्स देखते हैं कि कौन बताता है। अब देखो ये नंबर, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब 2 से डिवीजन का रूल क्या था? 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये था कि लास्ट में अगर 0, 2, 4 और 6, 8 ये नंबर्स दिखते हैं तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। यानी लास्ट में दिखा 2, यानी कि वो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर, ठीक है, लास्ट में मुझे 2 दिख गया है ना, अगर यही हमारा 3 से चेक करना होता तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो 3 से डिविजिबल का क्या रूल है कि 7 + 8 + 9 + 2। अब बताओ 7 8 होता है 15, 15 में 9 प्लस किया 24, 24 + 2 26। अब ये तो हमारा क्या होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब इसको मैं अगर चेक करूं 4 से क्या डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट देखना, लास्ट के 2 डिजिट देखो, 2 डिजिट। अब 92 है, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो 92, अब मैंने क्या कहा था, 92 को डिवाइड करने मत लग जाना, डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है? तो 92 देखा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर 1 2 12, 12 बन जाता है, यानी 4 3 जा 12। ओके, तो हम लोगों का ये 3 से डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब एक कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 7892 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब 5 से देखें, 5 से देखें तो 5 का क्या हो गया? तो 5 में 0 और 5 होना चाहिए, यहां लिखा ही अभी तो ये नहीं है, यानी कि 7892 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये हम लोगों ने देखे कुछ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के देखे, 3 के देखे, 4 के देखे और 5 के देखे। अभी और भी डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, तो जिसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो ये हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल देखा 2, 4, 3, 5 का। ओके, तो अब आप लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना 2, 3, 4, 5 का। वैसे तो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन, है ना, यानी बहुत बड़े बड़े मैथ्स में क्या होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक कैंसलेशन की, कैलकुलेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हर एक स्टूडेंट्स को हर एक एग्जाम के लिए फेस करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, चाहे आरएमएस का हो, चाहे वो एसएससी बैंकिंग का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, सारे स्टूडेंट्स को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमें कैलकुलेशन फास्ट करनी है। और कैलकुलेशन में जो एक बेसिक कंसेप्ट आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो होता है कैंसलेशन की प्रॉब्लम।
कि हम हर बार हर एक नंबर से डिवाइड करके नहीं चेक कर सकते कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहां पर हम लोगों को क्या लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो हम लोगों ने कुछ किए थे और आज उसी का कंटिन्यू, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल 5 के आगे का जो कि 6 है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है 6 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, यानी किसी भी नंबर को 6 से बिना डिवाइड किए कैसे चेक करें कि वो 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर 6 जो है कैसा नंबर है, तो 6 में आप लोगों को 2 नंबर्स दिख रहे होंगे। कौन से? 6 में 6 कैसे बनाया जाता है, तो 6 बनाया जाता है 2 से और 3 से, यानी कि 2 3 जा 6। तो 6 बनता है 2 3 जा 6 करके, यानी कि 2 और 3। तो यहीं पर इसका रूल भी छुपा हुआ है कि अगर कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए, अगर 2 से डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें याद है क्या होता है कि लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो, तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। और 3 के लिए क्या बताया था मैंने, तो 3 के लिए ये बताया था कि अगर नंबर्स में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको अगर हम ऐड कर दें, तो उन सबको ऐड करने के बाद जो नंबर आता है हमारे पास वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल था। तो किसी भी नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो जाए, जो कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के अकॉर्डिंग चेक करना है, और 3 से भी डिवाइड हो जाए, जो कि चेक करना है 3 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो समझ आया 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब जाके वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैं इसको लिख देती हूं। इफ द नंबर is divisible by 2 and 3, अब यहां पर ध्यान रखना है 2 and 3 है, 2 और 3 नहीं है, then the number is also divisible by 6। ठीक है, अब 2 and 3, अच्छा अब आप हमारे मन में आता है कि 2 और 3 और 2 and 3 दोनों का मतलब तो सेम होता है मैम, नहीं, दोनों का मतलब चेंज होता है। 2 और 3 का मतलब और 2 and 3 का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। यहां पर लिखा हुआ है 2 and 3, तो 2 और 3 का मतलब कि 2 या 3, यानी कि अगर मैंने यहां पर और लिखा होता, इसका मतलब कि या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए या 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या कि या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए या 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। यहां पे क्या लिखा है 2 and 3, यानी कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों से चेक करना है और तब जाके हम लोग उसको कहेंगे कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12, छोटा नंबर लेते हैं 12। अब देखो 2 से बताओ 12 क्या 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो हमें पता ही है। और 3 से भी डिवाइड होता है, यानी कि 12 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी। 2 से चेक करेंगे, यस। 3 से चेक किया, यस। तो इसका मतलब ये 12 जो है वो ऑल्सो डिविजिबल बाय 6 भी होगा, है ना, यानी कि ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया, इट मींस कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यही। अब चलो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 78।
क्या ये हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा? तो चेक करते हैं। 78 2 से, चलो 2 से चेक करने का रूल, चलो जल्दी चेक करते हैं। क्या होता है कि लास्ट में 0 2 4 6, 0 2 4 6 एंड 8, अगर ये नंबर्स हो तो क्या हो जाएगा? वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। इट मींस कि लास्ट में हमारे पास हो गया 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से चेक करने का क्या है कि सम ऑफ द डिजिट, यानी कि 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 कितना होता है? तो 7 प्लस 8 इज 15, तो 15 है। तो यहां पर क्या करेंगे? 15 3 से डिवाइड हो जाता है, यस। तो 78 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना है, किसी भी नंबर को वहां पर चाहे तो 2 चाहे 3, है ना, चाहे तो 2 से चेक करो, सॉरी हमें 2 से भी चेक करना है और 3 से भी। अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, इट मींस कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो और कुछ नंबर्स ले लेते हैं ताकि हमें और कंफ्यूजन ना हो, और बड़े नंबर्स को भी हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 7 3। ओके, अब देखो यहां पर 2 से भी चेक करना है और 3 से भी। बताओ लास्ट में क्या होना चाहिए 2 से चेक करने का? तो लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, याद हो गया हमें। तो लास्ट में तो 3 हो गया, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, है ना। अब 3 का क्या करें? तो 3 से चेक कर ले, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही 2 से कैंसिल हो गया तो 3 से अगर हो भी जाए तभी भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि दोनों से होना कंपलसरी है। दोनों में से कोई एक से भी नहीं हुआ, इट मींस कि वो 6 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो इसलिए हम ज्यादा मेहनत क्यों करें? ज्यादा मेहनत हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम तो कम मेहनत है और रिजल्ट लाना है ना। तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलो एक और एग्जांपल, ये नंबर आ गया। ओके, अब देखो इसका चेक करते हैं, 2 से भी चेक करते हैं और 3 से भी। अब 2 से अगर मैं चेक कर लूं, अगर 2 से मैं चेक करूं तो लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो लास्ट में 2 है, यस 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से क्या चेक होगा? क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। देख ले ये होगा या नहीं होगा, कैसे? तो सबको प्लस करो, 6 प्लस 8 प्लस 2। बताओ 6 प्लस 8 कितना होता है? 14, और 14 में 2 प्लस किया 16। तो क्या 16 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। यानी हमारा ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब दोनों में से किसी एक से भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या ऐसे ही चेक करना है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो चलो, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कैसे होता है। ओके, चलो तो अभी तक हम लोगों ने देखे 6 तक के डिविजिबिलिटी रूल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो कि 7 स्किप करेंगे, 8 का, 7 का सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, उसको भी छोड़ेंगे नहीं, भूलना किसी को नहीं है। चलिए तो हम अब करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, यानी कि 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, यानी कि कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होगा। अब देखो जरा, 2 को हम करते हैं 2, 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 2 बार 2 लिखते हैं, और 8 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, यानी कि यहां पर 3 बार 2 आता है। अब यहां पर देख लो, एक ही बार 2 लिखते हैं तो एक ही डिजिट को चेक करना है, 2 बार 2 लिखते हैं तो 4 के लिए
2 डिजिट को चेक करना है। और अगर 8 में कितनी बार 2, 3 टाइम 2, यानी कि कितनी बार चेक करना है, 3 डिजिट्स को चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है जो 3 से लास्ट के 3 डिजिट, अगर कोई भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट हम लोगों ने चेक किए और वो 8 से डिवाइड हो जाता है, इट मींस कि वो नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो इसको लिख लेते हैं। अब क्या ये आगे आगे है, 2 के लिए हम लास्ट के 1 डिजिट को चेक करते हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट को, और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। ठीक है, तो इफ लास्ट 3 डिजिट is divisible by 8, then the number is also divisible by 8। यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट हम लोगों ने चेक किए और वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने छोटे नंबर्स ले लेती हूं, जैसे 32 है, तो 32 तो कोई दिक्कत ही नहीं करता है, क्योंकि 32 हमें 8 का टेबल आता है और 8 का टेबल जो होता है 80 तक होता है, तो 80 तक में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। अब आप कहोगे कि मैम लास्ट के 3 डिजिट और कोई अगर 2 डिजिट का नंबर है तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 72 है, ये तो मुझे पता है 2 डिजिट नंबर है, 8 9 जा 72, 8 का टेबल लर्न है तो ये ऑटोमेटिक है, तो उसमें सिर्फ अगर कोई डिजिट 2 ही डिजिट का नंबर है तो कोई इशू नहीं है, आप 2 डिजिट के नंबर को इजीली आपको टेबल्स लर्न है। ओके, 3 डिजिट का नंबर जैसे हम लोग और नंबर ले ले 108, अब ये तो मुझे नहीं पता, तो क्या करोगे, तो देखो 8 से डिवाइड लास्ट के 3 डिजिट, अब 3 डिजिट ही है इसमें, तो इसको चेक करो, 8 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड यहां मत करने लगना, आपको क्या करना है बताया है मैंने, क्या करना है, तो यहां देखो स्टार्टिंग से 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर है ना, 8 1 जा 8, माइनस किया तो 2 रिमाइंडर, 2 और यहां से 8 28। अब बताओ क्या 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, इट मींस 108 हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अगर यही नंबर जैसे 3 4 8 9 आ गया, अब एक चीज आपको बताऊं, एक चीज और बता देती हूं यहां पर कि जैसे ही 3 4 8 9 आ गया ना, लास्ट में अगर जैसे ही आपको दिखे कि 0 2 4 8 6 8 नहीं है ना, इसका मतलब चेक मत ही करना, ना ही वो 2 से डिवाइड होगा, और जो नंबर 2 से डिवाइड ना होगा चांसेस नहीं है कि वो 4 से भी डिवाइड हो, और चांसेस नहीं है कि वो 8 से भी डिवाइड हो, तो इसीलिए यहां चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो कि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट में देख लेना, अगर कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसको सॉल्व मत करने लगना कि 3 डिजिट में हमने कहा था कि रूल के अकॉर्डिंग तो 3 डिजिट होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, बस उसको बिना चेक किए 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 6 8 9 2, अब इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया लास्ट में, और जैसे ही 2 आ जाता है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट के 3 डिजिट 8 9 2, अब देखो 8 9 2 है ना, 8 1 जा 8, कुछ नहीं बचा 9, 8 1 जा 8 1 बचा, और लास्ट में 2 8 12, क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा मत करना एग्जाम में कि आप ऐसा करने लगो कि 8 9 2 को 8 से डिवाइड करो, ऐसे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा काम नहीं करना, काम करने होते हैं बड़े लेकिन कैलकुलेशन में नहीं। ठीक है, तो इतना बड़ा काम यहां नहीं करना। 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर 2 12, 8 1 जा
नहीं हुआ ना डिवाइड, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ। तो इसीलिए इतना काम नहीं करना है, जैसे बताया आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो 6, 8, 9, 2 ये हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। और कुछ नंबर ले लेते हैं 3, 4, 6, 2। अब इसको चेक करो तो 4, 6, 2 है, ओके। ये यहां पे ले लो 4, 6, 4 ले लो, चलो। अब 4, 6, 4, अब 4 तो नहीं आता है ना, 46 देखो, 8 5 जा 40, 6 रिमाइंडर, और यहां से 6 आ गया, यहां से 6 आ गया और यहां से 4 है, तो 64, 8 8 जा 64 डिवाइड हो गया, क्या बात है। तो ये पूरा नंबर जो है 3464 हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड रूल था, मतलब नेक्स्ट रूल था 8 का, यानी कि किसी भी नंबर को अगर मुझे 8 से डिवाइड करना है, चेक करना है कि डिवाइड होगा या नहीं। डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, हमें बिना डिवाइड किए चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो। कैसे? लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए, किसी भी नंबर का लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है, इट मींस कि वो हमारा कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स लेने हैं और आप लोगों को चेक करना है कि 8 से डिवाइड हो जाए, ओके। तो ये था हमारे 8 से डिविजिबिलिटी का रूल कि हम अगर किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए कैसे चेक करें कि वो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखो, लग रहा है ना आप लोगों को डिवाइड करना आसान, बिना डिवाइड किए हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 9 का हम लोग करते हैं। हम लोगों ने अभी 6 का देखा, 8 का देखा, अब हम 9 का चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है हमारा 9 का। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए कैसे चेक करें कि वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को, हम लोगों ने जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 किया था वो एकदम याद है, तो बस उसी से मिलता जुलता वैसा ही लगभग है हमारे 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी। इसमें क्या करना है, तो सेम वही, जो भी नंबर है और उसमें जो भी नंबर्स में डिजिट्स यूज हैं उन सबका ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो नंबर हमारे पास हमें मिलेगा उस नंबर को चेक करना है कि क्या वो 9 से डिवाइड है। अगर वो 9 से डिवाइड होगा, इट मींस कि वो नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, इजी है ना। यानी कि इफ द सम ऑफ द डिजिट is divisible by 9, then the complete number is also divisible by 9। यानी कि अगर हम लोग जो नंबर है हमारा उसमें जो भी डिजिट्स यूज की गई हैं, अगर उन सारे डिजिट्स को ऐड कर दें और ऐड करने के बाद जो भी नंबर हमें मिल रहा है, वो जो नंबर हमें मिल रहा है उसको अगर हम चेक करें कि क्या वो 9 से डिवाइड होगा, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए, इट मींस पूरा का पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने एक नंबर लिया 7 8 9 2, ठीक है। पहले 2 डिजिट नंबर लेते हैं, देन हम लोग 3 डिजिट लेंगे, ओके। पहले 2 डिजिट नंबर हम चेक करते हैं। 78, वैसे 78 पता है हमें, 78 तो हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि 9 के टेबल में तो 78 कभी आता ही नहीं है ना। तो ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब चलते हैं हम 99 देखते हैं। अब 99, अब क्या यह 9 से डिवाइड होगा? तो नॉर्मली जो रूल कहता है हमें कि 9 और 9 को प्लस करो, 18 हो जाएगा। और 18 अगर 9 से डिवाइड हो जाए, इट मींस कि 99 भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक 3 डिजिट नंबर भी ले ले, 3 4 6, इसको देख लेते हैं। 3
+4 +6। अब इसको प्लस करो, कितना हो गया? 3 + 4 होता है 7, और 7 और 6, 7 6 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13। अब ये 13 तो 9 के टेबल में नहीं आता, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 9 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सी बात, यानी किसी भी नंबर को अगर हमें देखना है कि क्या वो 9 से डिवाइड होगा, तो बिना डिवाइड किए कैसे चेक करेंगे? तो सबको प्लस कर देंगे डिजिट्स को, और डिजिट को प्लस करने के बाद जो भी नंबर हमारा आएगा उस नंबर को हम देख लेंगे कि हम लोगों का जो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 है। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, और देखिए जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए 2 6 3, ठीक है, एंड 7। अब इसको चेक करना है, तो सबसे पहला स्टेप में हमें सबको ऐड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रूल, तो सबको ऐड करते हैं। अब देखो 2 और 6 को प्लस किया 8 होता है, 8 और 3 को प्लस किया 11, और 11 + 7 किया तो 18। अब 18 तो हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है, इट मींस कि ये नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या हमें हर बार 9 से डिवाइड करने के लिए चेक करना जरूरी है कि सबको प्लस करना जरूरी है? क्या बिना प्लस किए हम लोग देख सकते हैं कि वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो देखिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ना ऐड करना है, कुछ नहीं करेंगे। ऐड करने में भी टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। कैसे? कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, ये नंबर मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है? 9 बनाना है, और जहां पर 9 बन जाए उसको छोड़ देना है, स्किप कर देना है, ठीक है। 3 और 6 9 हट गया, ठीक है। अब क्या करना है? तो 8 और 5 कितना हो जाता है? 8 5 13 होता है। 13 में से 9 हटा दो, कितना बचा? 13 में से 9 हटाया तो 4 और यहाँ 5, 4 और 5 9, यानी कि 0 बचा। और जैसे ही सारी चीजें कट जाए 0 बच जाए, यानी कि कंप्लीट नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है? चेक कर लेना है। जैसे नंबर ये है 6 और 3 9, 2 और 7 9, यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे चेक किया हम लोगों ने? सिर्फ 9 बना दो और हमारा काम खत्म। 9 बना दिया, जो जो 9 बना रहा है हटा दो, बाकी जो बच जाएगा। अगर कुछ रिमाइंडर बचा तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, अगर रिमाइंडर 0 बचा इट मींस कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये नंबर है, ओके। अब हमें क्या करना है? ये नंबर हम लोगों ने ले लिया, थोड़ा और नंबर ले लें। चलो इतना बड़ा नंबर लिया, देखो कितना कैसे चेक करेंगे। तो देखो 8 और 1 9 हटा दो, और क्या हो जाएगा? 6 और 3 9, 7 और 2 9, बचा क्या? 5। अब रिमाइंडर बच गया 5, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अगर हमारे पास रिमाइंडर बच जाए तो 0 बचे तो 9 से डिवाइड क्या हो जाएगा? 0 अगर होगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 0 के अलावा कोई नंबर बचे तो वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये रूल क्या था? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 हम लोगों ने देख लिया। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अब चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा है? 9 के बाद क्या होता है? 9 के बाद 10 है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 बहुत ही इजी है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, ठीक है। क्यों बहुत इजी है? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है बस। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपको क्या दिखे? 0 दिख जाए। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 0 दिख जाए, इसका मतलब कि वो कंप्लीट नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्या? इफ लास्ट डिजिट इज 0 ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 0 दिख जाए, देन the number
is divisible by 10। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपको क्या दिख जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 0 दिख जाए, क्या दिख जाए, 0, और उस 0 दिखने के बाद आप एकदम से क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में कि वो नंबर जो है वो, अगर कोई किसी भी नंबर के लास्ट में 0 दिखे तो वो कंप्लीट नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल। अब देखो एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे 20 दिख जाता है, पता है ना 10 2 जा 20, अब ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में 0 है, ठीक है, हो जाएगा। अगर 100 है लास्ट में 0, यस हो जाएगा। अगर 50 है लास्ट में 0, यस हो जाएगा। 70 है लास्ट में 0, यस हो जाएगा। 2 4 6 8 0 लास्ट में 0 दिखा, हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 दिखे, कुछ सोचना नहीं है, बिना सोचे बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या, अगर लास्ट में 0 दिखा तो वो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। ठीक है, अब देखो आप लोगों को, अब मैं अगर बोलूं, ये तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 था ना, इसके बाद क्या आता है, तो 10 के बाद आता है 11। ठीक है, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। तो इसीलिए अब जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब देखो कोई भी नंबर जो होता है ना, नंबर का प्लेस होता है ना, नंबर के प्लेस होते हैं। क्या प्लेस होते हैं, तो फर्स्ट प्लेस को हम ऑड प्लेस, सेकेंड प्लेस को इवन प्लेस, थर्ड प्लेस को ऑड, फोर्थ को इवन। मतलब एक से जो जो नंबर देखो 1 क्या होता है, ऑड नंबर, 2 इवन होता है, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन। यानी कि एक छोड़कर एक क्या होता है, ऑड इवन होता है ना। अब पहला ऑड है, सेकंड इज इवन, देन ऑड, देन इवन, और ये सीरियल चलता रहता है। तो देखो अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो इसके ऑड प्लेस पे नंबर है, यानी इसके ऑड प्लेस पे जो नंबर है और जो इवन प्लेस पे नंबर होते हैं, उन दोनों का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो जाए, डिफरेंस मींस माइनस, अगर इनका डिफरेंस जो है ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का और इवन प्लेसेस के डिजिट का, अगर वो डिफरेंस जो है वो 11 से डिवाइड हो जाए या 0 आ जाए, 0 या 11 से डिवाइड हो जाए, दैट मीन कि वो कंप्लीट नंबर हमारा 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इफ द डिफरेंस बिटवीन odd places number and even places number is divisible by 11 and 0। ठीक है, place is divisible by 11, then the number is also divisible by 11। ठीक है, अगर 0 आ जाए तब तो काम ही खत्म, 0 आ जाता है इसमें, इट मींस कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो अगर हमारे ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो क्या आ जाए, डिविजिबल बाय 11 आ जाए, यानी कि या तो 0 हो जाए या जो 11 से डिवाइड हो जाए इज 0, या लिख दो एंड डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ठीक है, वो नंबर भी हमारा क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ नंबर्स देख लेते हैं। जैसे नंबर ले लिया हम लोगों ने 1 2 1, है ना, 1 2 1। अब इसका ऑड प्लेसेस 1 2, है ना, तो 1 और 1 होता है 2, और ये हो गया हमारा 2, 2 - 2 इज 0। अब 0 आ गया ना, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा।
कोई भी नंबर ले लो, जैसे ये ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 3 होता है 4 और 3 और 1 होता है 4, देन 4 4 0, देन ये भी हमारा 11 से डिवाइड हो गया। कुछ और नंबर ले लो, जैसे क्या ले लोगे, जैसे ले लो 1 3 2, 1 3 2, अब देखो ऑड प्लेस 1 और 2 होता है 3 एंड 3, 3 - 3 is 0, अगर 0 आ गया तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैंने यहां पर ये लिखा है इज एंड डिविजिबल बाय 11। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में जो प्लस होते हैं वो अधूरे कर देते हैं ना, तो इसीलिए मैंने यहां लिख दिया डिविजिबल बाय 11, और मैक्सिमम केस में हमारे पास 0 ही आता है। जैसे कुछ और नंबर्स ले लें, सिक्स 8 9 के 6 8 9 5। अब इसको चेक करें, क्या ये हमारा 11 से डिवाइड होगा? ऑड प्लेसेस ये दोनों, 6 + 9 कितना हो गया? 6 + 9 होता है 15। 8 + 5 कितना होता है? तो 8 + 5 होता है 13। अब 15 में से 13 माइनस करो, कितना होगा? 2। तो क्या 2 11 से डिवाइड होगा? तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये कंप्लीटली नंबर जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर यही नंबर होता हमारे पास, क्या होता? 6 8 9 5 9। अब देखो, चलो इसको करें। इसको किया तो 6 फिर 9 फिर 9 है ना, ऑड प्लेसेस का एक छोड़कर एक लेना है। तो 6 + 9 + 9 कितना हो गया? तो 6 + 9 15 + 9 is 24। ओके, कितना हो गया? 24। अब 8 + 5, 8 + 5 कितना होता है? तो 8 + 5 होता है 13। तो क्या 4 - 3 1, 2 - 1 is 11। अब देखो आ गया ना 11। अब 11 क्या ये 11 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा। एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर लेते चलिए। तो 6 8 9 5 9, 11 से चेक करते हैं। 11 6 जा 66, 2 रिमाइंडर 9, 6 11 2 जा 22, कितना रिमाइंडर? 7 5, 6 6 जा 66 9, और ऊपर से उतारा फिर 9, दैट इज 99। यस, डिविजिबल है ना। तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होता है? जब उनके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के जो नंबर है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के जो नंबर है वो हमारे, उनका डिफरेंस मींस माइनस। तो हम लोगों ने 2 वर्ड्स देखे हैं अभी तक। सम का मतलब होता है प्लस, और कभी भी अगर डिफरेंस वर्ड आ जाए इट मींस कि इसका मतलब हम लोगों को माइनस समझना है, ठीक है। तो कभी भी मैथ्स में ये 2 वर्ड आ जाए, सम और डिफरेंस, तो ये सम का मींस प्लस और डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। तो अगर ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के नंबर्स को हम लोगों ने देखा, उनका डिफरेंस निकाल लिया, तो अगर वो 0 या 11 से डिविजिबल है, दैट मीन कि वो कंप्लीट नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर हमारे हो गए। तो ये हम लोगों ने देखे डिविजिबिलिटी रूल, पूरा किया हम लोगों ने। अब आप लोगों को एक तरीका और बताती हूं कि हम कैसे किसी नंबर को चेक करें कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब सारे नंबर्स को तो हम लोग नहीं याद कर सकते ना। अब देखो, जैसे मैंने कहा 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए, है ना। अब आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले 12 का कोई ऐसा फैक्टर बताओ जो क्या होता है, जो प्राइम नंबर का हो। प्राइम नंबर्स मींस जो को प्राइम नंबर हो, क्या हो? जो को प्राइम नंबर हो, यानी कि दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ
एक ही होना चाहिए कॉमन नंबर। तो 12 को हम लोग 4 और 3 में तोड़ सकते हैं ना। तो 12 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो जाए और कोई नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, इट मींस कि वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर यही मैंने कहा 15 से बता दो, 15 का, तो 15, 3 और 5 है ना। अब 15 का, तो अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, इट मींस कि वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो रूल आप लोग ऐसे ही आप लोगों को करना है। 3 का मुझे पता है, 5 का पता है, तो 15 का ऑटोमेटिक हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 28 का चेक करना है तो चेक कर लो 7 और 4 से, 7 का पेंडिंग रह गया ना, तो ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का, अभी का हम लोगों ने देखे अपने डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हम लोगों ने देखे, और कैसे हम लोग किसी भी नंबर का कैसे चेक करें कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाया जाता है ना, कैसे हम लोग बना ले और बिना याद किए हम कैसे बनाए। तो ऐसा मैंने 2 को प्राइम नंबर ले लो और उसको फैक्टराइज करके देखो, अगर दोनों से चेक हो जाता है इट मींस कि वो नंबर भी हमारा उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट जो हम लोगों ने अभी किया। ठीक है, अब आप लोगों को इसी चीज को सिर्फ करना नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डायरेक्टली आ जाए 2-4 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं आएंगे, डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में आपका, सैनिक स्कूल में आएगा, आरएमएस में आएगा, नवोदय में भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ ना कि इस चैप्टर में यूज होंगी, बल्कि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको इनका बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। सो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके सामने है।